हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स जो ना ये हमारा जो है ना चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का जो ना दूसरा पार्ट है। तो आप लोगों ने जो ना पहला पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे जो है ना हम जो है ना आप लोगों को जो ना यहाँ पर एसडी यादव पढ़ा रहे हैं न्यू एडिशन, जो अभी 2022 में जो ना न्यू छप के आया है। तो हम जो है ना आप लोगों को न्यू एडिशन जो है ना एसडी यादव पढ़ा रहे हैं, जिसमें जो है ना हम आपको जो है ना पहला भाग जो है ना साधारण ब्याज का दे चुके हैं। आज का जो होगा ना ये हमारा दूसरा भाग होगा। और जिस स्टूडेंट ने जो है ना हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो वो पहला भाग भी देख ले, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो और जो स्टूडेंट पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है तो हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर ले और जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। तो अब यहाँ पर इससे पहली वीडियो में जो है ना हमने जो है ना 22 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसमें जो है ना हम चलेंगे 23 क्वेश्चन से चलेंगे, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन चलेंगे? 23 क्वेश्चन से चलेंगे। और वीडियो जो है ना आपको लास्ट तक देखनी है, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना 23 क्वेश्चन में क्या कहा है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। यहाँ पर देखो भैया, इसमें जो ना ये कहा है कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए जो है ना 12,000 रुपये की एक राशि जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्ष के लिए निवेश करेगी? तो आप एक बार बताओ, धनराशि उसकी कितनी है? 12,000 रुपये है। तो यहाँ पर जो है ना 8400 रुपये उसका आई का मान हो गया ना। मैंने जो ना आपको जो ना बताया था कि बार बार आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। तो 8400 रुपये इसमें ब्याज हो गया, मूलधन हो गया हमारा कितना यहाँ पर 12,000 रुपये, और दर जो है ना कितनी है 10 है, और समय उसका हमें निकालना है। और बटे में कितना आ गया हमारा यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो है ना इसकी क्या निकाल सकते हैं? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से हमारी ये जो 2 जीरो कट गई। तो टी बराबर जो है ना 84 बटे कितना आ गया हमारा 12, और 12 सत्ते कितना होता है? 12 सत्ते क्या होता है? 12 सत्ते होता है 84। तो यहाँ पर जो है ना हमारा 7 वर्ष आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया? 7 वर्ष आ गया। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको जो है ना हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसमें, तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। कहा है कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का 25/16 है। तो यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सभी देखेंगे ध्यान से। इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है कि R बराबर क्या होता है? संख्यात्मक मान क्या होता है? संख्यात्मक मान ये होता है R, ये होता है R। तो संख्यात्मक मान बराबर क्या होता है? √x% होता है। तो इस सवाल के अंदर जो है ना हमें क्या दिया हुआ, तो x का मान जो दिया हमें वो दिया कितना? 25/16 दिया हुआ है, और गुना में परसेंटेज 100 आ गया। तो यहाँ से जो है ना आप लोग एक बात बताओ कि यहाँ से जो है ना 25 किसका होता है? 5 का होता है, और 16 किसका होता है? 4 का होता है, 100 होता है 10 का। तो जब आप लोग इसे यहाँ पे जो है ना डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद में जो हमारा क्या बनेगा, तो 2 से गया ये कितनी बार? 2 बार, 2 से कितना? 5 बार। तो हमारा बन गया कितना? 25/2, और 25/2 का मतलब होता है 12.5। तो R का मान जो ना हमारा कितना आ गया? 12.5 आ गया % तो देखेंगे कहीं पर 12.5% दिया हुआ होगा ऑप्शन में। देखो कहीं पर दिया होगा 12.5%, सी आंसर आ गया जी, ठीक है। जो तो आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को जो ना यही फॉर्मूला लगाना है, और अब जो अगला क्वेश्चन जो आएगा हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आपको सवाल बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा है। इसमें कहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ना 7 से 6 हो रहा, तो 1 रुपये क्या हो गया इसमें? 1 रुपये तो हो गया इसमें आपका ब्याज। यहाँ पे 1 रुपये हो गया ब्याज, और मूलधन हो गया कितना? 6। दर हमें निकालनी है, समय कितना हो गया? 3, और बटे में कितना यहाँ पर 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ना हम जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना? 6 × 18, R बराबर कितना आ जाएगा?
18 बटे वो 100 बटे 18 कितना आ जाएगा 100 बटे 18 यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 बटे 18। तो इसको तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 50 बटे 9 और 9 पंजे 45 और 5 सही 5 बटे 9 आ जाएगा भैया इसका आंसर। ठीक है ना, तो 5 सही 5 बटे 9 देखो कहीं पर दिया हुआ है 5 सही 5 बटे 9 ए आंसर आ गया। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के सवाल जो ना इसी तरह से निकलेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। SD यादव का न्यू एडिशन मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बस आप लोगों को जो है ना वीडियो जो है ना लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इसमें देखो आप लोगों का ही फायदा है। आगे क्या कहा इसमें, देखो कहा कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूलधन की कितनी 8/5 के बराबर हो जाएगी। तो इसमें 3 रुपये ब्याज हो गया ना, जब 3 रुपये ब्याज हो गया तो मूलधन कितना होगा 5 रुपये, और आर का मान हमें निकालना है, समय कितना है यहाँ पर 5 है, और बटे में कितना हो गया भैया 100। तो यहाँ पर एक बात बताओ आप लोग, ये 5 पंजे 25 हो गया, 25 से कितनी बार ये 4 बार क्रॉस कर दो, तो आर बराबर जो ना 4 × 12 तो 12% आ गया भैया। कितना आ गया 12% जो है ना इसका उत्तर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे डी आंसर आ गया। ठीक है ना, तो किसी को कोई दिक्कत, तो ऐसे सवालों से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना। देखो NTPC में ये पूछा गया था, कितना आसान सवाल है, और जो बहुत से स्टूडेंट जो ने इस सवाल को छोड़ के आए थे। ठीक है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इस तरह के सवाल में। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं, इस तरह के सवालों को हम और भी करेंगे, देखते हैं और क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो ना इसमें कहा है कि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60%, तो 60% की वृद्धि होती है। तो 5 से यहाँ से ये कट गया कितनी बार 12, तो हमारा कितना आ गया 12% आ गया जी। चलो जी 12% आ गया ना, तो उसी ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 6250 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो यहाँ पर जो हमें ये दे रखा कितना 12% दिया हुआ ना, कितना दिया मेरे बच्चों यहाँ पर ये दिया है यहाँ पर 12%। जब हमारा यहाँ पर ये 12% आ गया, तो 12% आने के बाद में हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा, तो आप क्या करोगे 12/100 लिख सकते हैं ना इसको हम। जब इसे हम 12/100 लिख सकते हैं तो ये 4 से जाएगा कितनी बार, ये 4 तिया कितना हो गया 12, और 4 से कितना ये 25। तो कहने का मतलब क्या है कि 25 रुपये तो हमारा क्या होगा प्रिंसिपल, 3 रुपये क्या हो गया हमारा ब्याज। तो हमारा यहाँ पर अमाउंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर अमाउंट जो बनेगा हमारा, यहाँ पर अमाउंट बन गया, अमाउंट तो बन गया 28 रुपये, और प्रिंसिपल कितना हो गया भैया यहाँ पर जो ना हमारा 25 रुपये। लेकिन वो कै साल का पूछ रहा हमसे, उसने पूछा कै साल का भैया 2 साल का। कहाँ पे 2 साल, 2 साल का पूछ रहा है। अगर 2 साल है तो आप इसका कर दोगे वर्ग, तो कितना होता है 28 का वर्ग 784, और 600 इसका होता है 625। अब हमें जो है ना दिया है उसने क्या, प्रिंसिपल के बराबर कितना दिया 6250, तो हमें 6250 जब इसके बराबर दिया है, तो ये जो ना 6250 जो है ना 625 का कितना गुना है, ये 10 गुना है। जब भैया ये 10 गुना है तो हमारा जो है क्या, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो तो हमारा क्या आएगा सी आएगा ना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का जो अंतर आ गया कितना आ गया 159। तो ये भी तो हमारा 10 ही गुना होगा। जब ये 10 गुना होगा तो कितना आ गया 1590। 1590 जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। देखो 1590 कहीं पे दिया हुआ है, ए आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को देखो सिंपल तो आप कर सकते हो, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, आप लोगों को सारा इसी चैप्टर से खत्म कर दूंगा। इसी ट्रिक से, ठीक है ना, इसी ट्रिक को जो ना आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इससे बेस्ट ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, बस वीडियो में जो ना आप लोगों को लास्ट तक रहना। देखो यहाँ पर क्या कहा, इसमें जो ना क्या कह रहा कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो ब्याज की वार्षिक दर पर संख्या वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो दर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अंडर रूट में लेना है ना हमें कितना 16/25, और गुना में कितना यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा ना। तो आप लोगों को पता है कि 16 तो 4 का होता है, 25 5 का होता है, 100 10 का होता है। जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे यहाँ पर तो कितनी बार 2, तो कितनों का 4 दूनी 8% आ गया। देखो 8% यहाँ पर सी आंसर दिया हुआ है। तो किसी को कोई दिक्कत, ये SSC CHSL में आया था, देख लो 2018 में ये क्वेश्चन आया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा इसमें, सभी देखेंगे यहाँ पर कहा कि यदि समय 7 वर्षों से बढ़ जाता है तो 6,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 8400 रुपये बढ़ जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो 6,000 से 8400 हो गया तो 2400 रुपये क्या होगा इसमें ब्याज हो गया, 2400 रुपये ब्याज हो गया। और यहाँ पर जो ना मूलधन कितना हो गया हमारा 6,000 रुपये। दर क्या है, दर हमें निकालनी है ना, दर निकालनी है। समय कितना दिया हमें 7 और बटे में कितना हमारा 100। बस आप लोग कर दो इसे सोल्व। बताओ कहाँ इसमें इतनी बड़ी दिक्कत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से जीरो कट गई, और 6 से कितनी बार ये 6 चौक 6 से कितनी बार भैया ये कट जाएगा हमारा। 6 से कितनी बार कटेगा ये, तो 6 से, तो मतलब कि ब्याज साधारण ब्याज इतना हो जाता है। ये साधारण ब्याज ही दिया हुआ भैया सारा, तो ये साधारण ब्याज दिया हुआ। तो आप लोगों को करना क्या है इसमें कि 8400 रुपये तो हो गए यहाँ पर ब्याज आपका पूरा, और मूलधन कितना होगा इसका 6,000 रुपये, ठीक है ना। दर हमें निकालनी है, समय उसका 7 वर्ष दिया हुआ है, और बटे में कितना हमारा 100, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे कट गई, तो 7 छंग 42, तो कितना हो गया 840 बटे कितना होगा 42, और 42 दूनी 20 आ गया भैया। अब आगे, अब भी तो सही आ गया ना एकदम डायरेक्ट, तो 20% आ गया, तो 20% आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 20% सी आंसर, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपको समय बर्बाद नहीं करना बिल्कुल भी, सिर्फ आपको पढ़ना है। देखो कहा है एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 47,500 रुपये, और 5 वर्षों के लिए ब्याज जो ना 5 वर्षों के लिए ब्याज जो ना 10% प्रति वर्ष, तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष है, तो राशि का मान क्या होगा। देखो भैया यहाँ पर कह रहा कि एक राशि जो ना 8 वर्ष के लिए जो ना साधारण ब्याज कितना होगा 4750 रुपये हो गया, ठीक है ना। पहले 5 वर्ष के लिए तो है कितना भैया यहाँ पर जो ना 10% है, आगे 3 वर्ष, क्योंकि टोटल साल कितनी 8 है ना यहाँ पर, तो 5 यहाँ गया। 3 साल के लिए जो ना कितना है यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर है 15%। तो हमें बताना क्या, राशि बतानी है। तो एक काम करो, राशि हमें बतानी है मूलधन m, तो दर कितनी होगी पहली 10, समय कितना हो गया उसका 5, और बटे में कितना आ गया भैया यहाँ पर 100, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्लस मूलधन हमारा वही पहले वाला, दर कितनी है उसकी 15% होगी, समय कितना होगा भैया इसका 3 हो गया, और बटे में कितना हमारा 100, और यहाँ पर कितना भैया 47,500 रुपये। भाई वाह क्या बात है, इतना ब्याज मिल रहा भाई, वाह कमाल कर दिया भाई। अब यहाँ पर एक काम करो, ये तो बन गया हमारा 50 और 15 × 45, 50 45, तो यहाँ पर जो ना 95 हो जाएगा ना ये हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 95। तो एक काम कर लो आप लोग, 95 तो ये हो ही गया ना 95, तो 95 हो गया। तो m का मान हमें निकालना है, तो ये 47,500 और गुना में तो 100 आपका आएगा ही आएगा ना। तो 95 से जो ना इसे आप भाग कर दो, ठीक है ना। तो 95 से जो ना ये कटेगा कितनी बार, 9 से 9 पंजे 5 बार कट जाएगा जी, इससे ये 5 बार कट जाएगा 500, और 50 की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा भैया 50,000 आ जाएगा। देखो 50,000 कहीं पे दिया हुआ, ए आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। अगर किसी को हमारी लाइव क्लास लेनी है तो भैया वो 7 बजे से हमारे दूसरे वाले चैनल पर जो है ना लाइव क्लास ले सकता है, ठीक है ना। तो उसी दूसरे वाले चैनल का जो ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पहले वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। 7 बजे से वहाँ पर जो है ना लाइव क्लास हमारी मैथ की चलती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा मेरे बच्चों, यहाँ पर देखो इसमें कहा है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये मिले हों तो वार्षिक दर क्या होगी। सिंपल है, तो वार्षिक दर, तो मूलधन तो पहला हो गया 400 रुपये, दर हमें नहीं पता, समय है कितना भैया यहाँ पर 3, और बटे में कितना 100, मिलाकर कहा तो दोनों को जोड़ दो, तो दूसरे को दिए 500 रुपये, दर हमें पता नहीं है, समय है कितना उसका 4, और बटे में कितना हमारे यहाँ पर 100, और उसे मिल रहे कितने 160 रुपये ना, 160 रुपये। तो आप एक काम करो मेरे बच्चों, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, तो 4 ते कितना आ गया 12R, प्लस का 5 चौक 20R, और बराबर में कितना 160, तो 20 और 12 कितना होगा 32R,
32R बराबर 160, 32 पंजे कितना हो गया 160। देखो आर का मान जो है ना कहीं पर जो है ना 5% दे रखा ऑप्शन में, देखो 5%, ए आंसर आ गया भैया, ए आंसर आ गया। और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था 2016 में आया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी बात पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है इसमें। देखो यहाँ पर इसमें कहा इस क्वेश्चन में कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने का और 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर जो है ना वो 452 रुपये है। तो भैया राशि क्या होगी। तो राशि यहाँ पर जो है ना देखो 8% तो दे रखी दर, और जो ना एक तो 18 महीने और एक कितना है 24 महीने, तो दोनों का अंतर कहा। तो राशि तो हमें पता नहीं कितनी है राशि, तो राशि दर कितनी है 8%, पहला कितना 18 है। तो आप इसे जब क्या बनाओगे तो वर्ष बनाओगे तो 12 से इसे भाग करोगे ना, और फिर अंतर बोला उसने। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन दर हमारी 8% होगी, समय कितना है यहाँ पर हमारा 24 महीने, और बटे में आप इसे 12 से भाग करोगे, और बराबर में कितने उसे 452 रुपये उसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तो ये सोल्व करना जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगा ना, आप लोगों को बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पर जो है ना क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो ऐसा इसमें देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 3 से कितनी बार, ये 3 छंग 18, और भैया यहाँ से जो है ना 12 दूनी कितना हो गया 24, ठीक है जी। अब इसे एक काम कर लो आप लोग, इस 2 से काट दो, 2 से तो ये 2 कट गया, और 2 से कट गया ये कितनी बार 2 1 2, कितना बच गया यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 1 और 2 छिक्का 12, तो 100 इतना हो गया ना। तो अब ये कट जाएगा हमारा किससे, फिर कट जाएगा ये हमारा 2 से, 2 से कितनी बार ये 3 बार, 2 से कितनी बार ये 4 बार, और 2 से कितनी बार ये बच्चों 113 बार। अब ये 100 क्रॉस में पहुंच जाएगा ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो m बराबर कितना आ गया 113, और 100 की गुना हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11,300 रुपये। भैया 11,300 रुपये आ गया। देखो कहीं पर है 11,300, सी आंसर आ गया जी। किसी को कोई दिक्कत, अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो को भैया शेयर ज़रूर कर देना। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका लोगों का, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लो, मेहरबानी होगी आपकी जो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, उसने कहा कि एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 16,800 रुपये है। तो पहले 3 वर्ष के लिए जो ना ब्याज की दर जो ना 8% प्रति वर्ष तथा अगले 2 वर्ष के लिए जो ना 12% है। तो राशि का मान कितना होगा। तो राशि का बिल्कुल सेम वही कंडीशन हमने एक क्वेश्चन किया था। तो मूलधन गुना दर, दर कितनी है भैया, पहली 8, कितने समय के लिए 3 साल के लिए, और बटे में कितना भैया यहाँ पर 100। तो उसने क्या कहा है कि दोनों का अगले दोनों से जो ना ब्याज कितना मिल रहा, इतना, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो ना हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 साल है, 3 साल ही होगा, 2 साल ही होगा ना, तो प्लस करेंगे। तो मूलधन गुना दर, दर कितनी होगी, तो भैया दर तो इसकी कितनी होगी 12, समय कितना होगा इसका 2, और बटे में कितना 100, और उससे जो ब्याज मिल रहा कितना 16,800 रुपये, 16,800 रुपये। तो यहाँ पर देखो कुछ कट जाएगा क्या, ये जो ना 4 से कट जाना चाहिए, हाँ जी कट जाएगा 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 से कितनी बार 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, 2 0, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो, अब ये फिर 2 से कट जाएगा हमारा, फिर 2 से कट जाना चाहिए, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से जब ये काटेंगे ऐसे हम, तो हमारा कितना आएगा 2100, कितना आ जाएगा 2100। तो यहाँ पर हो गया 3, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 3 है, ऐसे कैसे हो गया भाई, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया 3 3, अच्छा 3 3 6 हो गया ना, सही है, 3 और 3 6 बराबर, तो 2100 गुना में कितना 100। तो आप जब इसे 6 से डिवाइड कर दोगे, तो 6 से जब इसे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा ये, 6 से 6 18, कितना बच गया बच्चों यहाँ पर 3, 6 पंजे 30, और 1 0, तो कितना आ जाएगा 35,000। देखो भैया 35,000 कहीं पर दिया हुआ है, 35,000 इसका आंसर आ गया जी।
ठीक है जी, 35,000 इसका आंसर आ गया। अगर किसी बच्चे ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने जो है ना 22 क्वेश्चन तक कर दिए थे, और इसमें जो है ना 22 क्वेश्चन से जो है ना हम आगे चलेंगे, 45 क्वेश्चन तक आज करेंगे, तो भैया उस पहली वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसमें जो ना हमारे 33 तक जो हो गए, 45 तक हमने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लो, वीडियो को बस लास्ट तक देखना आप लोग। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी, यहाँ पर देखो क्या कहा है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे इसमें। तो देखो क्या कहा कि एक धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। तो चौथाई का मतलब कितना होता है, 1/4। तत् अनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो भैया 1 रुपये तो हो गया इसमें हमारा आई का मान, और ये हो गया एम का मान, कि 4 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 1 रुपया हमारा ब्याज, मूलधन कितना हो गया 4, दर कितनी होगी इसकी, दर निकालनी है भैया, दर तो निकालनी है, दर निकालनी है। समय कितना होगा इसका 5, और बटे में कितना आ गया हमारा 100। तो जब इसको क्रॉस करेंगे तो 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 100/20, 100 कितना आ गया 20। जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो है ना भैया कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5% देखो ए आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मैं आप लोगों को पूरा गणित कराऊंगा, SD यादव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा कि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का जो है ना कितना है, 9/16 है। तो तदनुसार उसकी ब्याज की दर क्या होगी। तो भैया डायरेक्ट कर दो ना आप लोग। तो ये 9 किसका हुआ, 3 का, और 25 किसका हुआ, 5 का, और गुना में कितना यहाँ पर 6, तो कर दो 36 18, 36 18। तो भैया 18 18 18 नहीं आएगा जी, नहीं आएगा जी, बिल्कुल नहीं आएगा जी। अब देखो हमने गलत कर दिया, सवाल हमारा गलत हो गया भैया। अब देखो कैसे नहीं आएगा। अब तुम एक काम कर लो, वही पहले वाला तरीका लगा दो। 9 रुपये तो हो गया आई का मान, मूलधन कितना होगा 25 रुपये, दर हमें निकालनी है, समय कितना होगा भैया यहाँ पर 6, और बटे में कितना हो गया हमारा 100। भैया आ गया आंसर, अब आ गया, अब आ गया आंसर। देखो 25 चौका 100, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 तिया 9, और कितना हो गया भैया 2 तिया 6। तो 6% आ गया मेरे बच्चों, इसमें 6% आ गया। देखो चेक करना, कहीं 6% कहीं पर दिया हुआ है, 6%। देखो ए आंसर आ गया, सही ए आंसर आ गया। यहाँ पर आर का माना ना मैंने वही वाला फंडा लगा दिया, लेकिन वर्षों के साथ नहीं बूझ रहा था ना वो। अगला क्वेश्चन देख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखो बच्चों यहाँ पर। हाँ, इसमें कहा कि वर्षों की संख्या, इसमें लगेगा फॉर्मूला, वो इसमें लगेगा वो फॉर्मूला। देखो क्या कहा इसमें, कहा कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। तो उसमें जो है ना यदि वर्षों की संख्या, जब ये क्या है ना वर्षों की संख्या, तो वही फॉर्मूला लगा दो पहले वाला, वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो भैया आर बराबर, तो 1 तो हो गया 1 का, 16 हो गया 4 का, और गुना में कितना, गुना में कितना बच्चा हो, एक धनराशि साधारण ब्याज की राशि का कितना हो गया 1/16। हाँ वो 10 आ गया ना, 10, तो गुना में 10, फॉर्मूले में 10 रहता है ना, परसेंटेज बताते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया 2.5, 2 सही 1/2% आ गया जी, 2 सही 1/2 सी आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल है। SSC 10+2 में आया था 2019 में ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसमें क्या कहा है। देखो कितना सिंपल सवाल है, बताओ इसे देख के जो घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है, मैं हूँ ना। कहा कि किसी राशि का 6 सही 1/4% वार्षिक वर्षों के बाद जो है ना साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तदनुसार ब्याज की दर क्या होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, तो आई का मान तो 3 रुपये हो गया, आई का मान 3 रुपये, एम का मान कितना हो गया 8 रुपये, दर मान निकालना है। समय कितना हो गया 6 चौक 24 है, 25/400 नहीं आएगा नीचे भैया, 400 नहीं आएगा क्या नीचे, नहीं बता दो 400 आ गया। अब एक बात बताओ आप लोग, इस 25 से कट जाएगा कितनी बार ये, 25 8 तो 200 है, दुगना हो गया 16, और 8 से कितनी बार ये 2, क्रॉस कर दो भैया, 2 तिया 6% आ गया। क्या आ गया 6% आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में, बताओ। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। ये कहाँ पर आया, SSC CAPF SI 2011 में सवाल आया था। बताओ इतने अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट कर देना तुरंत एकदम, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो,
अगला क्वेश्चन भी जो है ना जैसा भी होगा यहाँ पर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो भी देखो बिल्कुल। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चलो जी देखो, यहाँ पर कह रहा कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 अनुसार ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो वही लगा दो ना, आर बराबर 16 4 का हो गया, 25 5 का हो गया, और गुना में कितना बच्चों 10, क्योंकि 100 आता है ना तो उसका वहाँ से आ जाता है अंडर रूट में से बाहर, कितना हो गया 2, और 4 दूनी कितना आ गया 8%, कितना आ गया 8%, भी आंसर आ गया जी। किसी को कोई दिक्कत बताएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया वीडियो को जो है ना पहली वाले भाग को भी देख लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना इसके 2 भाग और बनेंगे, उन्हें भी आप देखना, ठीक है ना, उन्हें भी देखना। और सुबह को जो है ना 6 बजे आप लोगों को जो है ना ये आपको वीडियो मिल जाएगी, सुबह के 6 बजे कंटिन्यू आप लोगों को सुबह के 6 बजे मिलेगी। तो अपना जो है ना टाइम फिक्स करें कि सुबह को 6 बजे हमें जो है ना इस चैनल से ये वाली मैथ की क्लास की एक वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को 6 बजे का इंतज़ार करना है, सुबह के 6 बजे आप लोगों को ये मिलेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये 11-12 बज जाते हैं बनाने में, तो मुझे बनाने में 11-12 बजे, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तो मैं 7 बजे से 10 बजे तक तो लाइव पढ़ाता हूँ। उसके बाद जो ना आप लोगों की एक वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद जो ना 12 बजे के बाद उसे डालता हूँ। तो आप उसे 6 बजे के बाद ही देखोगे, क्योंकि सो जाते हो फिर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत वर्ष के बराबर है, तो दर प्रतिशत क्या होगी। तो आर बराबर हमें निकालना है, 1 हो गया 1 का ही, 9 हो गया 3 का, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 10। तो भैया 3 सही 1/3 आ गया, 3 सही 1/3 आ गया जी। देख लो कहीं पर हो तो, कहीं पर हो तो देखो, ये रहा डी आंसर आ गया। और एसएससी एफसीआई में आया था क्वेश्चन 2012 में, कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लो जी, यहाँ पर क्या कहा अगले क्वेश्चन में 40 में, यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5 हो जाती है, तो भैया 11% से बढ़कर वो 17.5 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई भैया, यहाँ पर 6.5% की इसमें वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी तो सैलरी में भी वृद्धि हुई होगी। तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में कितने की 1071 रुपये 20 पैसे की बढ़ जाते हैं, तो बढ़ जाते हैं, तो उस राशि का 5 वर्ष के लिए 10% की अच्छी आ जी। तो पहले जो ना इसे यहाँ तक सोल्व कर लो, पहले राशि निकाल लो। तो मूलधन बराबर कितना हो गया 100, मतलब कि 1071 रुपये और कितना भैया 20 पैसे, और बटे में कितना जो अंतर आया कि, ठीक है ना, और इसका परसेंटेज पहुँच गया मेरे बच्चों 100 ऊपर। तो यहाँ से आप इसका पॉइंट हटा दो, इसे भी हटा देंगे तो 0, तो 0 से 0 ये कट जाएगी। तो यहाँ से जो है ना बच्चों 65 से जो है ना ये कितनी बार कटेगा, 65 से ये जो कट जाएगा कितनी बार यहाँ पर, तो 1648 बार, 1648 बार ये कटेगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 164800, तो ये हमारा क्या आ गया m का मान आ गया जी। तो ये जब हमारा m का मान यहाँ पर आ गया, नहीं भैया यहाँ पे जो ना ये 0 से 0 भी तो कटेगी ना, ठीक तो है। कहाँ पे, कहाँ गलती हो गया क्या तेरे से, 1 0 कम आएगी, 1 0 कम आएगी यहाँ पर। तो इसे यहाँ पे ऐसे रहने दो, इसे ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो। तो हमारा जो ना ये 1 0 कम आएगी इसमें, तो 1 0 इसकी कम आ गई, तो इतने रुपए हो गया। तो अब कह रहा कि उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की ब्याज कितना होगा। तो भैया आई का मान निकालना है, मूलधन हो गया हमारा 16,480 रुपये, दर कितनी है 10 है, समय कितना 5 है, और बटे में कितना आ गया भैया यहाँ पर 100। तो आप लोग जो है ना इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0 0, 2 0 से 0 0, तो भैया इसे 5 से गुना कर दो। तो आई का मान जो ना हमारा कितना आ जाएगा, आई का मान जब 5 से गुना करेंगे तो भैया इसका जो ना 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32, 32 32 32, 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, 5 वर्ष, बस
क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ होगी इसमें? 6.5 से 11 से जो ना 17.5 हुआ, तो जब ये 17.5 यहाँ पर हो गया हमारा, तो इसमें जो ना अब यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पे जो ना काटने में ये गलती हो रही थी, तो इससे जो ना ये कटेगा हमारा कितना 16 यहाँ पर जो ना 0.8। तो जब आप इसकी गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 16,480 रुपये। तो अब इसमें जो ना आई का मान निकालना ना, तो आई बराबर, तो आई का मूलधन कितना आ गया हमारा 16,480 और गुना में दर कितनी है भैया इसकी 10 और समय कितना होगा इसका 5 आ गया और बटे में कितना हो गया 100। तो हमारी ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी ना, तो 2 0 से 2 0 हमारी ये कट जाएगी। 1648 पंजे 8240 होता है। कितना होता है 8240 होता है भैया। किसी को कोई दिक्कत इसमें जल्दी से बताएंगे। देखो डी आंसर आ गया, ठीक है ना। तो वो काटने में थोड़ी सी गलती हो रही थी मुझसे, तो ऐसी तो वैसे इसमें कोई दिक्कत है नहीं सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसमें 41 में, देखो भैया 41 में कहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में, देखो भैया वो 2.5 वर्ष में, तो 2.5 वर्ष में जो हो रही है कितनी 1012 रुपये हो रही है जी। चलो जी 1012 रुपये हो रही है। लेकिन आगे कहा कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में वो कितनी हो रही है, वो हो रही है 1067 और 0.20 पैसे हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2.5 से 4 तो कितना होगा 1.5 साल, और 1.5 साल को हम 3/2 लिख सकते हैं ना। तो 3/2 वर्ष में तो हमें जो है ना यहाँ पर कितना ब्याज मिला होगा भैया, यहाँ पर जो है ना हमें कितना ब्याज मिला होगा तो वो देखना है। तो यहाँ पर जो है ना 55 रुपये 20 पैसे मिला होगा। तो अगर यहाँ पर जो है ना हमें 1 साल का निकालना हो, 1 साल का, तो जब हम 1 साल का निकालेंगे तो 1 वर्ष का जब हम निकालेंगे बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 55.2 और गुना में कितना 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे यहाँ से, तो 3 से कितनी बार, ये 3 1 3 2 और 3 8 24 पॉइंट और 3 चौक 12। तो कितना हो गया यहाँ से ये, तो कितना हो गया हमारा ये 8 दूनी 16, हाँ 16 रे कितना हो गया 1 हो गया ना, और 2 और 1 3, तो कितने 8 दूनी 16 1 और कितना हो गया यहाँ पर 8, हाँ तो कितना हो गया 3 हो गया 36 रुपये 80 पैसे यहाँ पर आया। कितना आ गया 36 रुपये 80 पैसे। लेकिन जब हमें यहाँ पर जो ना 36 रुपये 80 पैसे, तो 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा। अब आप ये बताओ इसमें भाई 2.5 वर्ष में जो है ना हमें यहाँ पर कितना ब्याज मिला होगा, 92 रुपये मिला होगा। कितना मिला होगा 92 रुपये, क्योंकि जब हम इसमें 2.5 की गुना कर देंगे तो कितना हो गया 2.5 वर्ष में, मतलब कि 2.5 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, वो 92 रुपये मिल रहा है। जब 92 रुपये मिल रहा है तो 92 रुपये इसमें हमारा जो है ना क्या है, वो मूल ब्याज है। तो कितना आ गया यहाँ पर ये 920 रुपये। तो 920 रुपये आ गया हमारा मूलधन। तो ये मूलधन आ गया, ये आई का मान आ गया, ये हमारा टी का मान है। तो हमें क्या बताना भैया, यहाँ पर आर का मान बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर निकाल लेंगे इतनी सी जगह में, देखो जगह तो हाँ हो जाएगी और भी, लेकिन कोई नहीं यहीं पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग निकालेंगे आई का मान कितना हो गया यहाँ पर 92 रुपये, और ये कितना हो गया 992, वो 920 और गुना में किसका मान निकालना, दर का मान निकालना है। समय कितना दिया गया 2.5, मतलब कि 5/2, तो नीचे कितना आ जाएगा 200। ठीक है जी, इस 0 से ये 0 खत्म, 92 से 92 खत्म, और कितना हो जाएगा आर बराबर 20/5, तो 4% आ गया जी, 4% आ गया। देखो ऑप्शन में 4%, ये रहा आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसे बड़ा मत समझना, इसे बड़ा मत समझना कि जो है ना क्वेश्चन बड़ा हो गया, तो बड़ा नहीं है इतना ये। ठीक है ना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर, तो 2 वर्ष में कितना है 756 रुपये है जी। बहुत बढ़िया, 756 रुपये हैं। लेकिन 3.5 वर्ष में
3.5 वर्ष में जो है ना वो कितनी है, वो है हमारी 873 रुपये है, 873 रुपये है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 1.5 वर्ष में 3/2 वर्ष में हमें जो है ना कितना ब्याज मिला होगा यहाँ पर। तो ब्याज जो है ना देखो यहाँ पर घटाएंगे तो इसे ऊपर रखते हैं 13 में से जो है ना 6 गए तो कितना बच गया यहाँ पर, 7 बच गया। तो 7 बच गया तो 117 रुपये आ गया जी, 117 रुपये। लेकिन एक वर्ष में जो है ना कितना बना होगा भैया, एक वर्ष में 117 गुना में कितना 2 और बटे में कितना 3। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे 3 से तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 3 9 27 और कितना होगा 9 दूनी 18, 1 6 1 7 78 रुपये। तो यहाँ पर 2 वर्ष में कितना बना होगा भैया, 2 वर्ष में कितना बना होगा, इसे घटा देंगे 156 रुपये। तो 156 रुपये इसमें ब्याज भी तो है, तो 156 रुपये जब इसमें से घटाएंगे तो 600 रुपये तो आ गया हमारा मूलधन। क्या आ गया, ये तो हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया हमारा आई का मान, ठीक है ना, और ये होगा हमारा टी का मान। बताना क्या, आर का मान, बस यहीं पर रख दो ना। तो 156 तो हो गया हमारा क्या, आई का मान, 600 रुपये हो गया हमारा मूलधन। दर हमें निकालनी है, समय कितना है 2 और बटे में कितना भैया 100, ठीक है जी। आप लोग इसे डिवाइड करो तो 2 0 से 2 0 ये कट गई, और जो है ना हम इसे 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 से कितनी बारी, 6 दूनी 12 और 3 तो 6 6 36 तो 13 आ गया भैया। तो 26 बटे कितना आ गया 2, तो 13 आ गया जी इसका आंसर। 13%, देखो कहीं पर ऑप्शन में है 13%, देख लो भैया कहीं पर है 13%, यहाँ पर डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं इस पीडीएफ को सेव कर दूं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो ना हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं इस पीडीएफ को सेव कर दूं और उसके बाद जो है ना हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। चलो जी अब आगे चलते हैं, इसमें हम आगे चलो, आगे देखो यहाँ पर क्या कहा इसमें, तो सभी देखेंगे। कहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितनी है, वो 550 रुपये है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन 3 वर्ष में कितनी है, वो 575 रुपये है। तो भैया एक बात बताओ, जब यहाँ पर एक वर्ष में जो है ना हमें ब्याज मिला कितना, यहाँ पर 25 रुपये, जब एक वर्ष में ब्याज मिल रहा 25 रुपये हो तो 4 वर्ष में जो है ना उसका धन कितना होगा। तो 4 वर्ष में जो ना धन कितना मिला होगा, 100 रुपये। कितना मिला होगा, 100 रुपये, ठीक है ना। तो 100 रुपये मिला होगा जी, 4 वर्ष में, जब एक वर्ष में इतना, हाँ जी। तो 2 वर्ष में, हाँ 2 वर्ष में कितना हो गया 50 रुपये। तो 4 वर्ष में 100 रुपये तो बैठेंगे भाई, 100 रुपये तो बैठेंगे, और हम जो ना इसमें से घटा देंगे 450। तो ये तो भैया हमारा गलत होगा सवाल। तो कहाँ पर गलत हो गया भाई, ऐसा कैसे गलत हो जाएगा, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अभी देखेंगे कैसे गलत होगा। 100 रुपये हो गया ना। अब यहाँ पे जो ना, जब यहाँ पे 2 साल में, हाँ 2 साल में 50 रुपये नहीं मिल रहे, तो वो घटाएंगे ना इसमें, तो कितना होगा 500 रुपये। गलत कैसे हो जाएगा। अब 100 रुपये तो 500 रुपये तो हो गया मूलधन, और 50 रुपये हो गया इसका ब्याज। इन दोनों को जब जोड़ देंगे हम, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 600 नहीं बनेगा क्या। अब बताओ कहाँ गलती है यार, वैसे ही करते रहो तुम भी। 600 रुपये आ गया, सी आंसर आ गया, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर देखो कहा है कि एक रकम साधारण ब्याज 2 वर्ष में जो है ना, वो 2 वर्ष में कितनी है, वो 2240 रुपये है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन और कहा कि 5 वर्षों में जो है ना, 5 वर्षों में जो है ना 2600 रुपये है। अजी क्या बात कह दी, बिल्कुल 2600 रुपये है। तो इन्हें घटाओ और घटा कर देखो कि 3 साल में जो है ना हमें यहाँ पर कितना ब्याज मिला। तो घटाएंगे इसमें, देखो तो 60 तो मतलब कि ये हो गया, तो यहाँ पर 360 आना चाहिए ना, 360 रुपये, हाँ 360 आएगा, 360। तो 1 साल का जो ना ब्याज कितना हो गया भैया, यहाँ पर 120 रुपये, 120 रुपये आ गया। जब 120 आ गया तो 2 साल में कितना मिला होगा मेरे बच्चों, 2 साल में 240 रुपये मिला होगा। लेकिन उसने पूछा क्या, तो रकम क्या, मतलब रकम यहाँ से घटा दो ना, तो मूलधन बराबर 2240 में से आप, अरे ये तो यार 2000 आ गया भाई, 2000 तो उत्तर भी नहीं है कहीं ऑप्शन में, 2000 कैसे आ जाएगा, 2000 है क्या आंकड़े पर ही आप 2000 हाँ दे रखा बी आंसर।
तो इसके बाद जो है ना हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या कहा है कि जो है ना सब इससे डरते हैं, लेकिन आप लोगों को डरना थोड़ी ना है। कहा है कि साधारण ब्याज पर कोई ब्याज की समान दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी, 7500 रुपये जी, बहुत बढ़िया। और 7 साल में कितनी है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 7 साल में कितनी, 8500 रुपये। तो भैया एक बात बताओ, तो 2 साल में यहाँ पर जो ना ब्याज हमें मिला कितना, ब्याज मिल रहा 2 साल में 1000 रुपये। तो 1 साल का कितना हो गया भाई, 1 साल का कितना हो गया हमारा 500 रुपये। तो जब 1 साल का 500 हो गया तो 5 साल में कितना होगा, 2500 रुपये। कितना होगा, 2500 रुपये। तो आप लोग जानते हो जब ये इसमें से घटेगा तो 5000 रुपये क्या आ जाएगा हमारा मूलधन। तो 2500 रुपये तो हो गया हमारा आई का मान, और मूलधन कितना होगा भैया हमारा 5000 रुपये। और दर हमें निकालनी है, दर निकालनी है, समय कितना उसका भैया 5 वर्ष, और बटे में कितना आ गया हमारा 100। तो बताओ जी सवाल में कहाँ इतनी दिक्कत आ गई। देखो यहाँ पर 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गई ना हमारी भाई, और 50 से 5 पंजे 25, ठीक है जी। तो 5 बार कट गया, सही है, 50 बार कट जाएगा। और इससे कट गया कितनी बार, ये 10 बार। तो आर का मान जो है ना हमारा कितना आ गया, 10%। तो देखो 10% जो है ना ऑप्शन में डी दिया हुआ है। तो 45 सवाल आज हमारे हो गए। तो अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई भी परेशानी आई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्रतिदिन सुबह के 6 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। रात के 11:30 बज रहे हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो भैया वीडियो को जो है ना शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।